प्रेम सागर सर, अभी जो आदि पुरुष रिलीज़ हुई है उसको लेके काफ़ी मतलब हर एक कंपार्टमेंट में उसके लिए काफ़ी विवाद और बातें चल रही है। आपके पिताजी ने तो इतनी अजरामर कलाकृति करके रखी है। सो व्हाट डू यू टू से ऑन दैट फ्रंट? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। देखिए, हर शख्स की सोच अलग होती है, हर शख्स की थिंकिंग अलग होती है। जो भी वो करता है, कला करता है, कल्पना, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, वो अपने हिसाब से करता है। कई लोग फिल्में बनाते हैं, उनके अपने रीजंस हैं। अगर इतनी लगत लगती है तो वो देखते हैं कि उसकी रिकवरी भी कैसे हो। बहुत कम लोग होते हैं जो भक्ति से बनाते हैं, श्रद्धा से बनाते हैं, एंड बियॉन्ड, मतलब जिसको कहते हैं ना, सर पे अपना कफन बांध के बनाते हैं। तो पापा जी राम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। ये तो मेरा भाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे आदरणीय पिताजी जो थे वो बहुत बड़े राम भक्त थे। उन्होंने 76 में ही सोच लिया था कि मैं रामायण बनाऊंगा। ये तो उनको 10 साल लग गए बनाने में, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करवाने में। बहुत संघर्ष किया, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बट राम भक्त को कौन रोक सकता है। तो उन्होंने अपनी मतलब सिर्फ उन्होंने ये नहीं सोचा कितना धन लगेगा, वापस आएगा। उनका तो नाम ही रामानंद सागर था। तो जब बच्चा शिशु पैदा हुआ था, नाम संस्करण में उनका नाम राम आनंद रखा गया। किसी को पता था कि ये बच्चा शिशु जब बड़ा होगा ये रामायण बनाएगा, जो कि मतलब विश्व भर में एक माइलस्टोन बन जाएगी, एक सनातन धर्म को वापस लेके आएगी, एक जो लॉस्ट वैल्यूज़ हैं उनको फिर से जागृत करेगी, उनकी नई जो जनरेशन है जो उनको दिशा देगी, उनको सिखाएगी मर्यादा क्या होती है, धर्म क्या होता है, हाउ टू बिहेव विद योर एल्डर्स, विद योर कीन। वो सब रामायण जो उन्होंने बनाई, उसमें एक गुण नहीं, 1 लाख गुण है जो पता नहीं चलता है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सीप हो जाती है। तो उन्होंने तो भक्ति भाव से बनाई, श्रद्धा से बनाई। एंड सरस्वती अगर आपके पास है तो सरस्वती के साथ एक और कनेक्शन हो जाता है, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हर एक, अगर सरस्वती को मिसयूज किया जाए तो आप उस कला को इरिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं। जब सरस्वती अगर आपको दी जाती है, लक्ष्मी तो किसी के पास भी आ सकती है, सरस्वती चुनती है, तो सरस्वती के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जैसे हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, शिव पुराण है, देवी पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, इनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये तो युगों से हैं, इनको आप माइथोलॉजी में, रामायण इज नॉट अ माइथोलॉजी, इट्स नॉट अ मिथ, इट इज रियलिटी। आज भी उसके प्रमाण है ना। राम सेतु है, अयोध्या है, चित्रकूट है। तो हाउ कैन यू से रामायण इज अ माइथोलॉजी? रामायण इज अ रियलिटी। तो जब एक राम भक्त राम को देखता है तो अलग दिशा से देखता है, एंड एक कमर्शियल आदमी राम को देखता है तो उसको अलग दिशा से देखता है। तो हर एक आदमी की है लिबर्टी। ऐसा नहीं है कि पापा जी ने लिबर्टी नहीं ली, उन्होंने भी बहुत क्रिएटिव लिबर्टीज ली। गुरुकुल का सीक्वेंस लेके आए, भरत की कॉरोनेशन का सीक्वेंस लेके आए, सीता को वनवास भेजने का सीक्वेंस लेके आए। दे वर ऑल स्क्रिप्टेड अकॉर्डिंग टू हिज सेंसिबिलिटीज। उन्होंने कोई ग्रंथ में नहीं था कि भरत की कॉरोनेशन में भरत एक डेमोक्रेटिक
एक डायनेस्टिक रूल का एंगल लेके आएगा। जब राम शिक्षा लेने जाते हैं, गुरु उसको क्या शिक्षा देगा, कोई रामायण में नहीं है। सीता वनवास खुद जाएगी, ये भी कोई। तो ओवर द ईयर जो रामायण पॉल्यूट हो गई थी, ओवर द जनरेशन, एक जीव राम आनंद सागर, जिनकी शादी हुई लीला से, राम लीला राम आनंद सागर, एंड जो उनका जो पैदा हुए थे चंद्रमौली शिव भगवान, एंड शिव भगवान ने रचना रामायण की सबसे पहली बार सृष्टि में पार्वती को की थी। तो अगर सारे धागे मतलब सारे बिंदु जोड़े जाएं तो जीव पैदा ही हुआ था। इट वॉज अ डिवाइन मिरेकल, इट वॉज अ कैलकुलेटेड योजना, एक दिव्य योजना थी। रामायण को वापस लाना था, वो जीव को भेजा था, उसने अपना काम किया और काम करके चले गया। अभी उस काम के रिप्रिकेशंस ये हैं कि इट इज़ बियॉन्ड क्लासिक, वो फिर से बन ही नहीं सकती, उसके डायलॉग फिर से लिखे ही नहीं जा सकते, बिकॉज दे वर नॉट, ही वॉज ओनली अ माध्यम, ही वॉज ओनली अ मीडियम, ही वॉज ओनली अ पोस्टमैन। एंड ये सौभाग्य की बात है कि मुझे जन्म उनके थ्रू मिला, एक ऋषि के थ्रू, है ना। तो ये मेरा भाग्य है, और मेरा जो पितृ ऋण है, जो पुत्र धर्म है, वो मुझे पूरा निभाना चाहिए। और राम 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 भगवान पे जो कन कन में है, जन जन में है, उन पे कोई छींट ना पहुँचे, उन पे कोई दाग ना पहुँचे, ये मेरा कहना, ये मेरा संकल्प है। जय श्री राम। पर आपसे मैं जानना चाहूँगी, अभी जो फिल्म बनी है आदिपुरुष, उसमें काफ़ी मतलब जो एक्चुअल हमने पढ़ा, हमने देखा, उससे विपरीत है। जैसे हमने सुना था कि लंका सोने की थी, कुबेर की थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तविक में कहीं है नहीं, उसका विपरीत प्रदर्शन किया। इवन डायलॉग भी मतलब पूरे बम्बैया स्टाइल के डायलॉग हैं। तो ऐसी कोई कलाकृति बनती है रामायण पे, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? अगर आप रामायण बना रहे हैं जो कि वाल्मीकि के इंस्पायर्ड है, जैसे जो आप रामायण बना रहे वाल्मीकि से इंस्पायर्ड है, तो वो फिर उसको रामायण मत बुलाइए, उसे आप कुछ मार्वल कॉमिक का सुपर हीरो बना दीजिए, है ना, हंचबैक, कुछ भी आप नाम दे दीजिए। पर आप जब रामायण बोलेंगे, ये रामचरितमानस है या राम वाल्मीकि की रामायण है, उससे आप छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है, कोई क्रिएटिव लिबर्टी का तो सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज ये तो हर भारतीय के हृदय में है। आप उसको कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं? आप अपने हिसाब से बनाइए ना, ज़रूर बनाइए। आप सुपर हीरोज बनाइए, मतलब ये जो कॉमिक्स आते हैं उसके हिसाब से बनाइए, मार्वल कॉमिक्स बनाइए, स्पाइडरमैन बनाइए, सुपरमैन बनाइए, बैटमैन बनाइए, बट फिर उसको रामायण मत कहिएगा। सर, आपके थ्रू मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस थ्रू जो कोई भी सीरियल्स बनी है, मतलब उसको कोई वो नहीं कर सकता कि रिक्रिएशन, तो आपने जैसा कहा हो ही नहीं सकता, पर उसके पीछे बहुत सारी फिल्में भी फेल होती हैं। तो कैसा देखते कि आपकी सीरियल इतनी अजरामर है, क्या सक्सेस मंत्रा रहा या कितना हार्डवर्क था उसके पीछे? पापा जी ने कुछ 13 से 18 रामायणें पढ़ी, उर्दू में रामायण पढ़ी, पर्शियन में रामायण पढ़ी, रशियन की रामायण, इंडोनेशिया की रामायण देखी, थाई की देखी। वो तो उसमें डूब गए थे ना, वो रामायण के सागर में डूबे हुए थे, है ना। वो तो उनकी जो स्टडी थी, उनकी जो रिसर्च थी, इट वाज बियॉन्ड ह्यूमन एंड्योरेंस। इतना काम उन्होंने किया, दिन मतलब कभी कभी 24-24 घंटे बैठे रहते थे एक ही जगह पे, डायलॉग लिखना, ये करना। रात को 3 बजे उठ के डायलॉग लिखते थे, सेट पे डायलॉग लिखते थे। उनको चैन ही नहीं आती थी जब तक कि उनको लगे कि ये ठीक। बड़े बड़े स्कॉलर्स को मिलते थे, धर्मवीर भारती को मिलते थे, शिव मंगल सिंह सुमन को मिलते थे, उज्जैन यूनिवर्सिटी के चांसलर, है ना, विष्णु मेहरोत्रा को मिलते थे, है ना, हमारे दादा को मिलते थे, फानी मजूमदार।
तो इन सबको मिलके मतलब स्कॉलर्स थे, उनसे पूछताछ करते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे मुझे सब पता है, वो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि मुझे कुछ पता नहीं है, आप प्लीज़ ये झोली में डाल दो, मैं तो भिखारी हूँ, मैं आगे देना चाहता हूँ। तो ही ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ पोस्टमैन, जो कि इन बिटवीन था। रामायण लिखी किसी और ने थी, इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाने का इनको भाग्य दिया एंड इनकी झोली में डाला। एंड उन्होंने सिंसियरली एज अ राम भक्त, बहुत इतना बड़ा राम भक्त मुश्किल से ही मिलता है जैसे पापा जी थे। कोई एक छींट नहीं पड़नी चाहिए मेरे राम पे, उसके कैरेक्टर पे या उसकी रच। तो ही वॉज वेरी टची अबाउट एवरीथिंग अबाउट राम एंड उन्होंने अपने हिसाब से रामायण बनाई। कलाकारों का चयन जो था मतलब काफ़ी ऐप्ट था। अभी भी कोई अरुण गोविल जी या सुनील जी को या दीपिका जी को मतलब राम लक्ष्मण सीता से भूल ही नहीं पा रहा है। तो इतना ऐप्ट कास्ट सिलेक्शन किस तरह से हुआ आपका? ये एक लंबी कहानी है। जब रामायण का संकल्प हुआ, उस वक्त हम एक फिल्म बना रहे थे चरस, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी के साथ, एंड स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग कर रहे थे। मैं उसका डीओपी था, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो हम एक जो आल्प्स पहाड़ है वो फ्रेंच साइड में, हम एक रेस्टोरेंट में बैठे, तो एक फ्रेंच मैन एक बड़ा बक्सा ले आया, उसने बटन दबाया तो फिल्म शुरू हो गई। वो कलर टीवी था। अभी जिसने कलर टीवी देखा ही ना हो, एक पहली बार देखे, तो उसके तो होश उड़ जाएंगे, ये बक्सा फिल्म कैसे दिखाता है, इसका प्रोजेक्टर कहाँ है, इसकी फिल्म कहाँ है। हम चारों तरफ घूमे। उसी वक्त पापा ने संकल्प किया, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि आप घर पे बैठ के कभी भी देख सकते हैं, तो मैं टेलीविज़न में जा रहा हूँ और मैं रामायण बनाऊंगा 12 संपूर्ण कला अवतार, कृष्णा बताऊंगा 16 संपूर्ण, और उसके बाद दुर्गा मैया बनाऊंगा महाशक्ति। 2 बना गए, उसके बाद वो वाईकुंठ चले गए, और तीसरा संकल्प ही रह गया, नहीं बना सके सर्कमस्टांसेस वाइज। कोशिश की उन्होंने, है ना, गवर्नमेंट नहीं मानी तो नहीं बना सके। तो उस टाइम उन्होंने संकल्प किया कि मैं रामायण बनाऊंगा। तो बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, मुझे दुनिया भर में भेजा कि देखो कौन कौन संयोग करते हैं, कौन कौन हमारे साथ, कुछ हिंदूजाज हैं, वोराज हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं। मैं सबके पास गया, किसी ने अपने सेक्रेटरी को बोला ये आदमी पागल हो गया, इसको बाहर निकालो। किसी ने कहा ये मुकुट मुझ कैसे चलेगा। किसी ने कहा अपने पापा को जाके बता, 60 साल के हो गए, सटका गए, रामायण कभी चल सकती है। किसी ने कहा कि बड़े पर्दे से कोई छोटे पर्दे पे जाता है क्या हो गया सागर परिवार को। पर पापा जी का दृढ़ निश्चय था, मुझे रामायण बनानी है और मैं रामायण बनाऊंगा। दुनिया उल्टी की पुल्टी हो जाए, पर मैं रामायण जनता तक, जन जन तक, कण कण तक, सारी सृष्टि में जो राम का हवन होता है विष्णु नाभि के गोल, मैं ये रामायण धरती पे लाऊंगा। तो इतने बड़े राम भक्त थे, फिर उनको कौन रोक सकता था। तो मेरे पास हम पापा जी और मेरा रिश्ता एक बड़ा ही आत्मिक लेवल के गहराई का था। तो मैं कभी सोया नहीं, उनको सुलाने से पहले कभी भोजन नहीं किया, ये भी मेरा भाग्य था। रात को मुझे कहानियाँ बताते थे तो मैं लिख लेता था, उसी के आधार पे मैंने किताब भी लिखी उनकी जीवनी पे। तो फिर हम क्या करें, मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू जी, एक टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, ये मूछ मुकुट है ना। बोले क्या, मैंने बोला विक्रम बेताल बनाते हैं, सोमदेव भट्ट का क्लासिक है, बिल्कुल रामायण से मैच करता है, वैसे ही कुड़ कुड़ के ज्ञान है उसमें, एंड कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब सेम है। तो बोले कौन देगा। मैं, मेरे दोस्त थे अपना अग्रवाल साहब, RS अग्रवाल इमामी के। उस टाइम इमामी अभी अभी शुरू हुई थी, हार्डली किसी को इमामी के बारे में पता था। तो मैं अग्रवाल साहब के पास गया, मैंने कहा सर हम विक्रम बेताल बनाना चाहते हैं, आपके लिए भी देखो, आप जो हिंदू धर्म के, जैसे सनातन धर्म के टेनामेंट्स हैं
वो सब कूट कूट के आएंगे, जो रामायण में भी है, ये विक्रम बेताल से आएंगे। उन्होंने बोला प्रेम मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख का धन है, मैंने अभी अभी कंपनी शुरू की है। मैंने बोला हम 1 लाख में बनाएंगे। तो उसके स्पेशल इफेक्ट्स, शूटिंग, राइटिंग, फोटो सब मैंने की एक आज। एंड सारा सीरियल सागरविला में शूट किया है 1 लाख में, एंड वो सुपर हिट हो गया। अभी आप देखेंगे वही राम जो बना है अरुण गोविल, वही विक्रम था, जो योगी था वही रावण था, जो राजकुमार था वही लक्ष्मण था, जो राजकुमारी थी वही सीता थी, जो राजा था वही मेघनाथ था, है ना। पूरी विक्रम बेताल की साथ स्टार कास्ट, उसके टेक्नीशियंस, एडिटर सुभाष सहगल, उसके जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, कैमरामैन अजीत नायक, सब रामायण में अपग्रेड हो गए। तो विक्रम बेताल वॉज अ फोर रनर. It was like a test marketing for Ramayana. And Arun fitted like a glove. Vikram Betal became super hit. You know that Vikram, Betal, Betal. तो मतलब हमारे सागर विला के बाहर आके 4 बजे संडे को ये जू मार्केट के सब्जी वाले आके हड़ताल करते थे, बच्चे नहीं खेलने जाते थे, उसकी किताबें निकली। विक्रम बेताल सुपर हिट, जैसे अनफॉरगेटेबल। तो वी वर श्योर ना। उसके बाद पापा जी ने कहा कि जो हो जाए, मेरा तो मुकुट मूछी बनाऊंगा, मैं तो रामायण बनाऊंगा, जिसने जो करना कर ले। कई बाबुओं ने दिल्ली में इनकी प्रॉब्लम की, कई मंत्रियों ने प्रॉब्लम की, बहुत कष्टदायी किए। मैं 80 साल का हूँ, मैंने आज तक ऐसा जीव नहीं देखा है जिसकी हार्ड डिस्क की इतनी टेनासिटी थी, इतना उनमें धीरज था, इतनी उनमें पेशेंस थी, है ना। कभी 6 दिन 7 दिन अशोका होटल में बैठे रहते थे वो बाबू के एक फ़ोन के लिए। एंड फिर सुबह 6 बजे बाबू के घर पे पहुंच जाते थे। एंड वो बाबू बगीचे में काम कर रहा था, अपना बैग उठाता था, कहता था अरे आज मेरे पास टाइम नहीं है, कभी और मिलना। एक बार तो एक दूरदर्शन के ऑफिस में बैठे हुए थे, सुबह से शाम तक। शाम को एक प्यून आता है, कहते साहब वो अंदर जो डीजी हैं वो कहते हैं आपको डायलॉग लिखने को नहीं आता है, आप ये फिर से लिख के लाइए। यू नो इमेजिन अ मैन लाइक रामानंद सागर, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करनी थी। एक प्यून, ये थी बाबूगिरी दिल्ली में। वो नहीं चाहते थे कि रामायण आए, क्योंकि उनको पता था अगर रामायण आएगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ जाएगी। एंड ऐसा हुआ भी। उसी पॉलिटिकल पार्टी के 2 सीटें थीं रामायण के बाद 87 हुई, और कृष्णा के बाद 165 उनकी गवर्नमेंट बनी, है ना। तो रामायण वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। ट्रेजेडी ये है कि जो जीव ने इतना काम किया उसे सिर्फ पद्मश्री दिया गया। एज अ पुत्र दर्द होता है। सर आपको मतलब आपके पिताजी ने इतनी सारी पारंपरिक कथाओं को पर्दे पे लेके आए, छोटे पर्दे पर, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका जो आधा अधूरा काम है उसको अपग्रेड करें, या तो जो उन्होंने किया हुआ काम है उसको कुछ मॉडर्न ढंग से नए बच्चों के लिए करें? रामायण तो नहीं बन सकते, ये क्लासिक है, और अगर कोई करेगा भी तो उस लेवल तक नहीं पहुँचे। मोनालिसा फिर से नहीं बन सकती, या राजा रवि वर्मा की पेंटिंग फिर से नहीं बन सकती। ये क्लासिक है, ये बियॉन्ड टाइम है, एंड ये मनुष्य ने नहीं बनाया है। ये देवी देवता कहीं पे ऊपर से योजना हुई है, उनको भेजा गया था। मुझे याद है कभी डायलॉग्स नहीं लिख पाते थे तो मैं पूछता था बाबा जी, नहीं मुझे हनुमान जी आके बताएंगे। तो एक मूर्ति रखी हुई थी, एक बार सेट पे डायलॉग्स ही नहीं आए, एंड सब परेशान। तो बोले हनुमान जी अब तक नहीं आए, मैं कैसे लिखूँ, वो राइटर्स बग हो जाता है ना। तो एक बार बड़े परेशान में क्या लिखूँ, तो एक साधु आ गया घर पे, एंड उसने कहा मेरे गुरु ने मैसेज भेजा है, एंड साधु ने एक चंडी रूप ले लिया। क्या समझते अपने आप को, तुम लिख रहे हो, तुमसे लिखवाया जा रहा है, रामायण तुम बना रहे हो, तो तुम सिर्फ माध्यम हो,
अपना काम करो, ख़त्म करो, धरती से बाहर निकलो। इस तरह के चमत्कार जो हुए रामायण बनाते हुए, ये कोई नॉर्मल नहीं थे। एंड वाकई उन्होंने बहुत बार मुझे कहा कि लाइब्रेरी में उनका पेन अपने आप काइंड ऑफ चलता था, हनुमान जी आके उनसे डायलॉग लिखवाते थे। तो उनका आधा जो काम बचा है वो आप कुछ कंप्लीट करना चाहेंगे? ज़रूर करना चाहेंगे, बट बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे कि मैंने दुर्गा पे किया जैसे वो चाहते थे, एंड पहला एपिसोड ही 3.5 TRP आया, काफ़ी हंगामा हो गया। 48th एपिसोड में एक 20 साल की लड़की चैनल की आई, वो एक सीक्वेंस था धूम्रलोचन का। अभी दुर्गा मैया सिर्फ करती है हा, और धूम्रलोचन भस्म हो जाता है। एंड उसको मैंने जब सुनाया तो कहती नहीं, ये आवाज़ से थोड़ा ही एक दानव मर सकता है। दुर्गा मैया पहाड़ से उड़ेगी, ड्रॉप किक मारेगी एंड वो मर जाएगा। मैंने कहा ये आपका सीरियल, ये आप रखिए, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं वो काम बिल्कुल करूंगा नहीं जो गलत है। तो मैंने सीरियल छोड़ दिया। उसके बाद हमने बहुत काम किया। हमने शनि बनाया जो 600 एपिसोड चले, जय जय बजरंग बली बनाया जो कि 700 एपिसोड में। अभी हम वैष्णो देवी पे बनाया है हमने, बहुत अच्छा सीरियल है, 11 एपिसोड का, वेब का लेवल का है, बहुत धन लगा है। पर उसमें कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कही जो कि वो ग्रंथ को हम कुछ गलत करें, या हम बहुत ट्रेडिशनल बट एट द सेम टाइम ग्राफिक्स में हमने अभी जैसे शेर क्रिएट किया है, 3D मॉडल क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि अगर ग्राफिक्स है तो आप कुछ भी कहानी में डाल सकते हैं, नहीं। उसका भी वो परिभाषा, उसकी जो प्योरिटी है वो रहनी चाहिए। हमने अभी वैष्णो देवी आएगी, आप देखेंगे। अभी मेरी शूटिंग स्टार्ट हुई है एक और नई सीरियल की, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, बट उसमें भी हमको 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे वो पुरानी कथाओं सुनाने के लिए, जो पहले मुश्किल था, जो हमने रामायण में भगवान जी की कृपा से कर पाए। ग्लास मैटिंग की, शीशे के ऊपर मैटिंग की, मिरर शॉट्स लिए, जिसको कहते हैं मिनिएचर रूफ्स बनाए। हमने अपना एक्टाक्रोम स्लाइड्स लेके बैक बटर पेपर पे बैक प्रोजेक्शन की, शिव भगवान का तांडव किया। बट क्या है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा ये जो बादल हैं ये रुई से बने हुए हैं। दे हैव एक्सेप्टेड इट ना। तो बहुत मेहनत की स्पेशल इफेक्ट्स में, वो आत्मा कैसे जाती है ये, बट श्रद्धा से की, भक्ति से की, एंड ऑनेस्टली की। एंड जितनी कृपा थी सरस्वती माँ की, सरस्वती माँ को जय करके की, तो अच्छे रास्ते थे, अच्छी नीयत थी तो अच्छा बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उस टाइम ग्राफिक्स कहाँ था। हमारे पास सिर्फ SCG 2000 था, स्पेशली जो क्रोमा भी नहीं कर सकता था, फॉरगेट ग्राफिक। तो हमने 1932 के 60s के जो हॉलीवुड के इफेक्ट थे, किताबें खरीदी, वो कैसे करते थे, गोरिल्ला कैसे बना था, तो मैंने देखा आज तक किसी ने रामायण की ग्राफिक्स पे कोई क्रिटिसिज्म तो नहीं किया कि ये नकली है, ये असली है। नहीं, वो मारिच रात को उड़ के आता है, आप नाइट स्काई कैसे लाइट करेंगे, तो कैसे आता है वो किसी ने सोचा है वो बादल को कैसे लाइट करेंगे। तो हमने अपने हिसाब से जितनी बुद्धि थी, बुद्धि, कला, कल्पना, विद्या, ज्ञान जितना था हमने किया, एंड कृपा रही। जय श्री राम। एक आखिरी में जानना चाहेंगे सर, आपने मतलब आपके प्रोडक्शन हाउस थ्रू काफ़ी फिल्में भी बनी, मेलोडियस रही, पारंपरिक रही, सात्विक फिल्में बनाई है आपने, तो अभी उस दिशा में कुछ हो रहा है? फिल्में ऐसा, मतलब शिव और मैंने सोचा कि फिल्मों में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
क्योंकि सिनेमा की परिभाषा बदल गई है, सिनेमा की रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं, हमारी सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से नहीं जाती। एंड अगर बनाएंगे भी तो हम सिर्फ उसका कमर्शियल एंगल नहीं देखेंगे, वो भी देखेंगे, बट सेंसिबिलिटीज़ को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, शुद्ध बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, है ना। आज भी बहुत फिल्में ऐसे बनती हैं जो कि आदमी कहता है वाह क्या फिल्म बनाई है। जैसे स्टोरी अभी आप इसी डायरेक्टर की तानाजी देखो, ऐसे हैट्स ऑफ, कितनी अच्छी फिल्म बनाई है, मतलब आनंद आ गया। जैसे तो अगर करना भी है तो ऐसी फिल्में बनाइए। वेब सीरीज़ ये जो नया OTT प्लेटफॉर्म है उसके बारे में क्या सोचते हैं? पता नहीं क्या कहूँ। हमारी जो इस धरती की, इस पावन धरती की जो एक खुशबू है, आई विश उसमें ऐसी बदबू ना लाए तो अच्छा है। ओके, आपकी आने वाली प्रोडक्शन क्या क्या है? एक तो वैष्णो देवी है, एक और हम सीरीज और 2 सीरियल्स और हम कर रहे हैं जिनकी शूटिंग 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। एट प्रेजेंट उनकी राइटिंग चल रही है, स्क्रिप्टिंग चल रही है। वो सीरियल्स अनदर रामायण है। ओके, पौराणिक ही होंगी? हाँ, दोनों भी सीरियल, तीनों भी सीरियल पौराणिक ही है? हाँ, उसको आप वेदांतिक कह सकते हैं, वेदों पे बेस्ड है, वेदों की कथाएं हैं। एक आज के टॉपिक है जो कि बड़ा हॉट टॉपिक है आज के हिंदुस्तान में, बट उसकी जो पुरानी वेदांतिक महत्व है हम उसको लेके आएंगे। सर, आप और आपके पिताजी मतलब ज्ञान का भंडार है, आपका रिसर्च, आपका डिटेलिंग और आपका जो पैशन है काबिल तारीफ़ है। तो ये जो नए लोग हैं या जो कोई नया मतलब एस्पिरेशन है उनमें कि कुछ करना है, पर माइथोलॉजी को जो तोड़ मरोड़ के उसका प्रेजेंटेशन करते, पैसे के लिए करें या कोई प्रसिद्धि के लिए करें, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आखिरी में? एक तो जब जीव पैदा होता है, आप कोई परिभाषा है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, ये कम इंटेलिजेंट क्यों है? ये तो एवोल्यूशन ऑफ आत्मा है, एवोल्यूशन ऑफ सोल है। वो जो जीव पैदा होता है वो नेसेसरी नहीं वो इस जन्म का है, उसके 100 जन्म हो गए, 200 जन्म हो गए तो इवॉल्व हो के आता है। तो आज की जो एक तो पेशेंस ही नहीं है, एंड एक रीडिंग ख़त्म हो गई है, आज किताबें बिकती नहीं, आज पब्लिशर्स जो हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। ये अलग बात है कि जो मेरी नई किताब है पापा जी पे लिखी हुई, वो पहली किताब ऑल सोल्ड आउट हो गई है, और अब ये नई है जो ये अपना पेंगुइन्स वाले छाप रहे हैं ऑन दिस थिंग। पहली जो थी वेस्टलैंड की टोटल सोल्ड आउट है। तो आज क्लासिक बहुत डाइल्यूट हो गया है, और उसकी भी तरीके हैं बोलने के, उसके भी मेथड्स हैं, एंड वक्त के हिसाब से तो आपको बदलना ही चाहिए। जैसे आप नई भाषा में विदाउट compromising the classic and without compromising the ethics and the content, आप फिर भी बना सकते हैं, वही हम कोशिश कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह सीरियल्स मतलब माइथोलॉजिकल या पौराणिक पारंपरिक सीरियल बनाते रहिए और नए जनरेशन को सिखाते रहिए। थैंक यू। कृपा रहे। जय श्री राम।